यूट्यूब के चैनल से वीडियो को स्वागत करते हैं जो भी हमारे चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं। तो शिक्षा जगत संबंधित किसी भी खबर को पाने के लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन जरूर एक्टिव कीजिए ताकि पल पल की पूरी अपडेट दोस्तों आप तक पहुंचती रहे। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि ये एसटीडी छात्रों के लिए एक बड़ी खुशखबरी हो सकती है, क्योंकि जिस प्रकार से पटना हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है, पटना हाईकोर्ट का एक बड़ा जजमेंट यहाँ पे सामने उभर के आ चुका है दोस्तों। एक लंबे अरसे से तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए बड़ी राहत दी गई है। यहाँ पे पटना हाईकोर्ट में एसटीटी को लेकर जो ये केस किया गया था, इसका एक निर्णायक फैसला सामने उभर के आया है, जिसमें कि साफ तौर पे पटना हाईकोर्ट ने ये बात स्पष्ट कर दी गई है कि 2019 तक की रिक्तियों पर एसटीटी की होगी बहाली। जी हाँ दोस्तों, बहुत अच्छी खबर सामने उभर के आ रही है कि 2019 तक जितनी भी रिक्तियां हैं उस पे होगी एसटीटी। 2011-12 की जो बहाली की प्रक्रिया चल रही है वो 2019 तक की रिक्ति पे होगी। और एक बड़ी और अच्छी अपडेट सामने उभर के आई है। देखिए लिखा है, Since all these writ applications involve identical issue, they have been heard together and are being disposed of the this common order। आप देख सकते हैं लिखा है यहाँ पे लर्न सीनियर काउंसिल appearing on the behalf of the petitioner has drawn attention to the counter affidavit filed to। आप देख सकते हैं CWJC नंबर दे सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है 20095, ठीक है, ऑफ 2019 मिस्टर गिरी विथ रेफरेंस ऑफ द पैराग्राफ 4। नोटिफिकेशन नंबर दे सकते हैं 425 डेटेड 26/2/2020, ठीक है। और देखिए लिखा है सबमिट दैट द अनफॉर्चुनेट, दे सकते हैं यहाँ पे लिखा है अनफॉर्चुनेटली टिल दैट द रिस्पोंडेंट्स हैव नॉट इश्यूड एनी ऑफ करी। दे सकते हैं यहाँ पे पूरा का पूरा आपका बताया गया है क्या कॉरिजेंडम है ये, ठीक है, और मॉडिफिकेशन। तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें क्या कुछ मुख्य अपडेट है। और पूरा का पूरा ये ऑर्डर जो है वो दे दिया गया है। इसमें कह दिया गया है कि 2019 तक की जो रिक्ति है, 2019 तक की जितनी भी रिक्ति है उस पे जो है वो बहाली की प्रक्रिया संपन्न कराई जाएगी। जी हाँ दोस्तों, अब आप ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं अनिल कुमार उपाध्याय जी, ठीक है। और जो एक बड़ा ये फैसला लिया गया है उसमें कहा गया है, एक डिसीजन लिया गया है, कहा गया है कि भाई 2019 तक जितने भी पद खाली हैं उन पे जो है वो बहाली की प्रक्रिया जो है वो संपन्न की जाए। इसे आप एक ऑडियो क्लिप के माध्यम से भी दोस्तों आप सुन सकते हैं। चलिए मैं आपको सुना देता हूँ एक ऑडियो क्लिप। अभ्यर्थियों को तो लाभ होना ही है, सरकार को देना पड़ेगा। 2019 तक की जितनी संपूर्ण रिक्तियां है माननीय हाईकोर्ट ने दिया है, और ये आज नहीं दिया है, ये आपके चैनल के माध्यम से पहले भी हुआ है। 17 फरवरी 2020 को माननीय न्यायाधीश श्री अनिल कुमार उपाध्याय ने आदेश निर्गत किया गया उनके द्वारा कि सेकेंडरी डायरेक्टर फिजिकली कोर्ट में उपस्थित हुआ 18 फरवरी को। 18 फरवरी को माननीय गिरवर दयाल महोदय वो अपने उपस्थित हुए अमित कुमार के साथ, जो उप निदेशक है माध्यमिक शिक्षा के। वहाँ अन्य जज महोदय ने यह निर्देश दिया कि आप 2012 से 2019 तक की संपूर्ण रिक्तियों को आप 2012 एसटीटी पास अभ्यर्थियों को दीजिए और उनका नियोजन कीजिए। उनके द्वारा कि सेकेंडरी डायरेक्टर फिजिकली कोर्ट में उपस्थित हुआ 18 फरवरी को। 18 फरवरी को माननीय गिरवर दयाल महोदय वो अपने उपस्थित हुए अमित कुमार के साथ, जो उप निदेशक है माध्यमिक शिक्षा के। वहाँ अन्य जज महोदय ने यह निर्देश दिया कि आप 2012 से 2019 तक की संपूर्ण रिक्तियों को आप 2012 एसटीटी पास अभ्यर्थियों को दीजिए और उनका नियोजन कीजिए, और इसके लिए आप बाकायदा एफिडेविट दीजिए। इन्होंने एफिडेविट भी दे दिया, लेकिन रिक्तियों को सिर्फ जोड़ा गया, सेवानिवृत्त और मृत शिक्षकों की रिक्तियों को ही जोड़ा गया। वो भी जोड़ने का आदेश दिया गया, किसी नियोजन इकाई द्वारा जोड़ा नहीं गया है, वो सरासर गलत है। इसके बिहाफ में वैश्विक महामारी कोरोना आ गई। कोरोना काल के बाद हम लोगों की सुनवाई हुई 8 अप्रैल 2021 को। उसमें हम लोगों के अधिवक्ता उपस्थित थे, कुमार उपाध्याय के बेंच में ही हम लोगों का केस सुना गया। तो उन्होंने दोबारा यह आदेश दिया कि नहीं, जो आप 2019 तक की रिक्तियों को दे रहे हैं उस संपूर्ण रिक्तियों को देकर 2012 में एसटीईटी पास अभ्यर्थियों का
नियोजन आप कीजिए, इन लोगों का वाजिब हक है, इन लोगों का नियोजन होना चाहिए, यही तो उन्होंने आदेश दिया है। तो ऐसे में जो 33,916 सीटों के लिए विज्ञप्ति जो निकल गई है और परीक्षा होने की बात सामने आ रही है, और कुछ दिन पहले हमने सोशल मीडिया पर इस संबंध में एक नोटिफिकेशन भी देखा है, तो क्या 33,916 सीटों के लिए परीक्षा भी हो सकती है? देखिए, परीक्षा लेना नहीं लेना ये सरकार का काम है, लेकिन रिक्तियां पर्याप्त है, आप परीक्षा भी ले सकते हैं। अगर आप 2019 की रिक्तियों को दे भी देते हैं, वो तो देना ही है आपको, वो तो हर हाल में देना ही है, तो उसके बाद भी तो आपके पास रिक्तियां बच रही है, आप परीक्षा ले सकते हैं, लेकिन रिक्तियां तो देना पड़ेगा ना उनको। कितनी रिक्तियां आपके नजर में अभी हैं? अरे रिक्तियां तो बहुत है, 37,325 रिक्तियां है जो पहले से परीक्षा हुई है। 37,916 अप्रैल 2020 में पद स्वीकृत हुआ है जी। तो और 30,000 पर हम लोगों का नियोजन चल रहा है, तो 1 लाख तो हाई स्कूल की रिक्तियां, उतना अभ्यर्थी है कहाँ जी, उतना अभ्यर्थी है नहीं, सरकार परीक्षा ले सकती है हम लोगों को देने के बाद, लेकिन हम लोगों को देना पड़ेगा। ऐसा लग रहा है कि जितना सीट है और हाईकोर्ट के जिस तरह के निर्देश है, रिक्तियों को देखते हुए जल्दी ही एस्टेट भी हो सकता है और आप अभ्यर्थी को भी मौका मिल सकता है। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे में कोर्ट का जो आदेश आया, ऑर्डर अपलोड हो गया वेबसाइट पर, ऑर्डर का असर आपने भी पढ़ा होगा, किस तरह का ऑर्डर है, क्या लिखा है? स्पष्ट ऑर्डर में आपसे कि आप 2019 की रिक्तियों को, सभी रिक्तियों को आप 2012 एसटीईटी को दीजिए और आपको जो बच रहा है, जो इच्छा सो कीजिए। तो हम इसके लिए एक सवाल और बनता है कि 37,500 सीटों पर जो बहाली प्रक्रिया के लिए परीक्षा ली गई है, आपका कहना है कि 2019 तक की रिक्तियों पर बहाली प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाए और उन रिक्तियों पर 2011-12 स्टेट अभ्यर्थियों का हक है, तो ये 37,000 जो पद पर जो परीक्षा हुई है उनका क्या होगा? उनका तो ऑलरेडी उनका भी सीट है जी, उनका भी सरकार के पास सीट है सर जी जी। तो सरकार बरगलाए दूसरी बात है, लेकिन सरकार के पास सीट पर्याप्त है जी। आप उनको भी देते हैं, हमको भी देते हैं, तो भी हम बच जा रहे हैं, तो भी रिक्तियां बच जा रही है, अभ्यर्थी नहीं मिलेंगे। अभी आप धनंजय कुमार को सुन। तो देखा दोस्तों, ये था एक इंटरव्यू जिसके माध्यम से यहाँ पे आपने सुना कि भाई जो एसटीटी जो 2011-12 के अभ्यर्थियों के अध्यक्ष हैं, उन्होंने साफ तौर पे ये बताया कि पटना हाई कोर्ट का एक बड़ा जजमेंट उनके पक्ष में आया है। 2019 तक की जितनी भी रिक्तियां हैं उस पे जो है ये बहाली की प्रक्रिया संपन्न कराई जाएगी। और दूसरी ओर मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो कि आपका एसटीटी की परीक्षा जो 2019-20 में हुई है, इसमें भी कई सारे अब केस होने लगे। एक और नई बात है दोस्तों कि अगर आप लोग अभी तक तैयार नहीं है, तैयार हो जाए कि एसटीटी 2019-20 यानी 33,916 नए पदों को सृजित करने की बात कही गई है, इस पे पुनः एसटीटी की परीक्षा हो सकती है। तो ये भी एक अच्छी अपडेट है दोस्तों, आप जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है और जैसा कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि एसटीटी के रिजल्ट के खिलाफ अभ्यर्थियों ने हाई कोर्ट में दी है याचिका, और एसटीटी ने माध्यमिक परीक्षा के रिजल्ट के खिलाफ 22 अभ्यर्थियों ने पटना हाई कोर्ट में केस किया है। इनका कहना है कि बीच परीक्षा में कई चीज़ें जोड़ दी गई हैं। केस करने वाले अभय रंजन ने बताया कि एसटीटी माध्यमिक परीक्षा पहले 28 जनवरी 2020 को ली गई थी जी, और जो बाद में रद्द हो गई। इसके बाद फिर से इसी वर्ष सितंबर में परीक्षा ऑनलाइन ली गई, कोरोना के कारण परीक्षा ऑनलाइन हुई। उन्होंने कहा कि परीक्षा का रिजल्ट 12 मार्च 2021 को जारी किया गया है, लेकिन रिजल्ट में कई गड़बड़ियां हैं। तो साफ तौर पर देखिए बात कही गई कि रिजल्ट में कई सारी गड़बड़ियां हैं, नंबराइज पद्धति को गलत अपनाया गया, नेगेटिव मार्किंग हुई है। तो ऐसे में बहुत सारी बातें रखी जा रही है। देखना है कि क्या कुछ पटना हाई कोर्ट में होता है, क्योंकि फंसाने की कोशिश की जा रही है एसटीटी को। और दूसरे जो जजमेंट आया है पटना हाई कोर्ट का, उसमें भी एक बड़ी अपडेट आई है कि भाई 2019 तक की रिक्तियों पे जो है 2011-12 की बहाली की जाए, जैसा कि आपने ऑडियो क्लिप के माध्यम से भी सुना। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।